नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सांगे थेचुलत्रिम से। सांगे भूटान आर्मी में ऑफिसर हैं और भूटान किंग के रॉयल गार्ड भी रह चुके हैं। सांगे सांगे इंडियन फिल्म के कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और कई अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई है। फिल्म राधे राधे में सलमान के साथ अभिनय किया है तो शाहरुख खान के साथ फिल्म में अभी हाल ही में रिलीज जवान में भी अदाकारी की। इसके अलावा वेब सीरीज द फ्री लांसर में भी अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा कई फिल्मों में नजर आए सांगे थेचुलत्रिम। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में और किस तरह से इनका सफर भूटान से उठ के ये इंडिया आए और कैसा इनका सफर रहा भूटान से इंडिया तक का और किस तरह से इनकी जर्नी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता सांगे थेचुलत्रिम। सांगे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्ते और थैंक यू वेरी मच स्वदेश टीवी। सांगे जी, आप भूटान आर्मी में अभी ऑफिसर भी हैं और रॉयल किंग के आप गार्ड भी रह चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कैसे कैसे ही आपका सफ़र शुरू हुआ भूटान में। भूटान में आप पहले से सोच के रखे थे मुझे आर्मी में जाना, या कुछ आप और काम कर रहे थे उसके बाद आर्मी में गए? मैं पहले भूटान के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि भूटान की आर्मी में और किंग के रॉयल गार्ड आप कैसे बने आप, क्योंकि एक बहुत अहम पद होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। जी हाँ, जब मैं स्टूडेंट था तो उस टाइम से मेरा एम्बिशन था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था उस टाइम हम्म। पे। और जैसे मैंने क्लास 12 खत्म किया तो मैंने इंटरव्यू दिया रॉयल भूटान आर्मी में। जैसे आपके यहाँ पे इंडिया में एसएसबी इंटरव्यूज है, वैसे हमारा रॉयल भूटान आर्मी का हेडक्वार्टर में मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ से सेलेक्ट होके 3 साल मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग किया पुणे में, हम्म। खड़गवासला। और उसके बाद 1 साल आईएमए में। और उसके बाद रॉयल भूटान आर्मी में कमीशन हुआ मैं 2005 दिसंबर को। हम्म। और उसके 2 साल मैंने रॉयल भूटान आर्मी में सर्व किया और मुझे एलीट फोर्सेस रॉयल बॉडीगार्ड्स, जहाँ पे हमारा हिज मैजेस्टी द किंग और मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली का प्रोटेक्शन देते हैं, तो वहाँ पे मुझे सेलेक्ट किया। हम्म। और मैं रॉयल बॉडीगार्ड्स में 5 साल पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर करके अच्छा मैंने काम जी। किया। और उसके बाद 2013 में मैंने मेरा पैशन ने मेरा करियर को ओवरटेक किया, तो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए तो मैंने रिजाइन किया उसमें। हाँ, लेकिन क्या अभी आप हाल ही में आप भूटान आर्मी में ऑफिसर हैं आप, या आपने अब आर्मी से आपने अब सेवा जो निवृत्त हो चुके हैं और आप पूरी तरह से अपने पैशन की तरफ काम कर रहे हैं? 2013 में मैंने रिजाइन किया है। हाँ। और आर्मी ऑफिसर्स इंडिया में हो या भूटान में हो, जब आप सर्विस में हो तो आप लोग हम लोग ऐसे एक्टिंग वगैरह दूसरा नहीं कर करियर सकते हैं। में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जी जी जी। तो मैंने 2013 में मैंने कंप्लीटली रिजाइन किया। मैं कैप्टन था उस टाइम पे। हाँ। और अभी मेरा कोर्समेट्स जो है इंडिया में, वो लोग सब अभी सीईओ फुल कर्नल है और कमांड कर रहे हैं रेजिमेंट ग्रेट, का। बहुत बढ़िया। तो फिर ये बॉडी बिल्डिंग करते करते अभिनय के क्षेत्र में कैसा आना हुआ आपका? कैसे आप जुड़े और कैसे आप भूटान से आप इंडिया आपका आना हुआ? जी, 2013 में रिजाइन करके जब मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बना तो मैं 5 साल, मेरा पहले से प्लान था कि मैं 5 साल से ज्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करने वाला था। हम्म। मुझे बस मेरा देश के लिए एक मेडल लाना था, क्योंकि भूटान एक बहुत छोटा देश है और भूटान में हमारा एथलीट्स अभी तक एशियन लेवल में कभी गोल्ड मेडल नहीं लाया। तो मेरा बस एक एम था कि गोल था कि मैं एक मेडल लाऊं। तो मैंने 2015 में पहले बार एशियन लेवल से भूटान में एनी स्पोर्टिंग हिस्ट्री में तो मैंने गोल्ड मेडल पहले हम्म। बार मैंने लाके और हिस्ट्री क्रिएट किया। और उसके बाद 2017 में मैंने मिस्टर कौन भूटान सा बना। गेम था वो और आपके उसके बॉडी बॉडी बिल्डिंग में आप लेकर आप एशियन में आप गोल्ड मेडल? यस, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हाँ। में मैंने एथलेटिक फिजिक, जैसे आप लोग क्लासिक फिजिक बोलते हो, जी उस जी। कैटेगरी में मैंने 2015 में उज्बेकिस्तान से मैंने गोल्ड मेडल लाया। और हाँ। वो भूटान के लिए लाइक हिस्ट्री था। और 2016 में भी मैंने गोल्ड मेडल डिफेंड किया अपने देश में, उस टाइम पे भूटान में ऑर्गेनाइज हुआ था। और 17 में मैंने मिस्टर भूटान टाइटल होल्ड किया, वो जीता। और उसके बाद बस हो गया मेरे लिए, और मुझे जी। हाँ। कुछ कुछ और करना चाहता था। और मेरा दोस्त लोग मेरे पास आया और उन लोग ने बोला कि यार संजय, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, आपके हम्म। पास फिजिक अच्छा है, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, और आपका एमएम में बैकग्राउंड भी है, क्योंकि मैं जब छोटा था मैं ताइक्वांडो भी करता था और मैं डांस भी करता था। तो उन लोग अच्छा। ने बोला कि मेरे पास सब क्वालिटी है, तो एक बार हम लोग कोलैबोरेट करके एक एक्शन मूवी बनाते हैं। तो हम्म। मैंने बोला ठीक है।
लाइफ में कुछ ट्राई करना चाहिए, अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। और मैं हाँ पहले से मेरा आइडल था सलमान सर और शाहरुख सर, जब उन लोग स्क्रीन में आते थे तो हम भी उनकी तरह बनना चाहते थे जब मैं जी छोटा सा था। तो मैंने बोला एक बार टेस्ट करते देखते कैसे होता है। लाइफ में कुछ बोल नहीं सकता, अगर ट्राई नहीं करूं तो कभी होएगा नहीं। तो हाँ मैंने बोला ठीक है। तो हमने 2018 में एक भूटान का पहले बार एक अलग सा मूवी, एक्शन मूवी बनाया, सिंगे बोलते हैं। तो सिंगे का मतलब है कि शेर, जैसे आपके यहाँ पे सिंघम है। तो जी मैंने जी जी। भूटान में सिंगे सिंगे बोल के एक मूवी बनाया और वो ब्लॉकबस्टर बन गया। अच्छा, भूटान का तो फर्स्ट उसमें एवर उसमें आप एक्शन उसमें हीरो आप ही ब्लॉकबस्टर। थे, आप मुख्य भूमिका आप ही की थी आपकी? जी हाँ, मैं लीड एक्टर मैं खुद ही था। और ग्रेट। क्योंकि हमारा भूटान में एक्टर्स लोग इतना स्किल्स नहीं है उनके पास कि फिजिक और स्किल जहाँ पे उन लोग एक्शन हीरो का रोल निभा सके, कन्विंस कर जी सके। तो इसलिए मैंने खुद ही एक्शन हीरो मैंने खुद ही किया। और मूवी बहुत अच्छा हुआ, 2018 को रिलीज हुआ था और ब्लॉकबस्टर बन गया। और हाँ 2019 को हमारा नेशनल अवार्ड मिला मुझे, बेस्ट डेब्यू अवार्ड। ग्रेट, बहुत और बढ़िया। 1919 को ही मैंने फिर प्लान किया दूसरा मूवी बनाने के लिए, कुछ बेहतर सा, उससे भी अच्छा मूवी, उससे जी भी बेहतर अच्छा मूवी। और मुझे मेरा एक दोस्त है यहाँ मुंबई में, हैदर खान बोल के, मेरा जी बहुत करीब दोस्त है। तो उसको मैंने अप्रोच किया, वो डायरेक्टर है, कि मेरा भूटान का मूवी आप डायरेक्ट करिए क्योंकि मुझे हाँ अलग सा मूवी बनाना है। तो उसने बोला ठीक है, आपको भी एक्शन पसंद है, मुझे भी एक्शन पसंद है, तो हम लोग करते हैं। हाँ तो हम लोग ने एक मीटिंग सेट किया अप्रैल 2019 में कि मैं मुंबई मुंबई आके उसके साथ मिलना होता। तो मैंने आया, आके उसके साथ मिला। और अचानक एक इवनिंग को उसने बोला कि यार आज सलमान सर का उधर सेट पे जाते हैं फिल्म सिटी में, शायद आप मिल सके उससे। मैं तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं था, मेरे लिए शौक था वो। जी सलमान सर को मैं जब छोटा सा था तो देखता था स्क्रीन पे, मैंने प्यार किया तो डरना किया, वो सब मूवी में बहुत बड़ा फैन था मैं। हाँ तो उसने बोला यार आप मिल सकते हैं अगर आप लकी हो तो। हम्म यार मैंने बोला मिलना तो छोड़ दो, अगर मैं उसको देखूंगा भी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि जी सलमान सर को कभी देखूंगा मैं। तो गया हम लोग, रात को 10 बज गया था, फिल्म सिटी में गया, मैंने सर को देखा वहां पे दूर से। ऐसा लगा कि मैंने सर का प्रेजेंस और एनर्जी बहुत है और। तो मैंने दूर से देखा तो ऐसा ऐसा लगा कि सर उधर शॉट्स दे रहे थे, तो ऐसा लगा कि मैं जू में, जू में जब हम लोग शेर को देखते हैं, जी जी। एक लायन को, मेल लायन जो अकेला, तो ऐसे हाँ आते हैं ना, तो वो वाला ऑरा फील हुआ मुझे। अच्छा और लकीली सर ब्रेक के लिए टेंट में घुसा और हैदर जाके बोला कि मेरा दोस्त आया है भूटान से, आपसे मिलना है। तो सर ने बोला ठीक है। तो मैं बहुत लकी था, उस टाइम पे सर का कोई गेस्ट भी नहीं था। और सर शायद अकेला, उस टाइम पे शायद मूड भी अच्छा हो कि अकेला था वहां पे। हाँ मैं गया, मिला सर से और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ हमारा। सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस किया, बात अच्छे से किया। और हमारा बहुत कॉमन सब्जेक्ट था, बॉडी जी बिल्डिंग। सर भी बॉडी बिल्डर और मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ। और हाँ मैंने बोला सर को कि आप मेरा इंस्पिरेशन है। आपको जो ओ जाने जाना, वो जो गाना जो है, मैंने जी। बोला मेरा फेवरेट है वो, अच्छा अच्छा, जहाँ जब पे आप सलमान मेरे खान बॉडी के गाना बनते आया थे। था ओ जाने जाना, उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी, और उस गाने को आप देखकर क्या सोचते अभी थे आप? मैं टीन एजर था उस टाइम पे, हाँ शायद प्रॉबेबली 13-14 होगा शायद, जी। तो। और तो कभी हम आपने लोग वो सोचा था स्टेप। कि इन्हीं सलमान खान से मेरी मुलाकात होगी और मैं भी इनके साथ काम करूंगा? यार मैंने सपने में भी नहीं देखा कि कभी मैं हाँ सलमान सर को, उसके साथ काम करना तो छोड़ दो, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं सर को देखूंगा लाइफ में, हाँ आई मीन लाइक रियल लाइफ में। तो जी ऐसा ऐसा फैन वो था मैं हम्म उसका, बहुत बड़ा फैन था। जी तो यार तो सर के साथ हम दोनों ही बॉडी बिल्डर्स थे, तो बहुत कॉमन सब्जेक्ट था। हाँ तो हम लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात किया, डाइट के बारे में। और मेरा आर्मी बैकग्राउंड के बारे में बात हम्म। किया सर के साथ। और सर ने हमारा महारानी जी को भी मिला था दुबई में, उसके बाद बात किया। और सर अच्छा बहुत अच्छे थे यार, जी। देखने में है हाँ ऐसे तो फिर बहुत फिल्म बहुत फिल्म बड़ा। राधे राधे में कैसे आप उनके साथ जुड़े आप? हाँ, तो उससे ही मुलाकात हो के, हम्म इतना मूवी के बारे में बात नहीं किया। मैंने बोला बस मैंने एक मूवी किया टाइम पास के लिए जी भूटान में। तो मैंने फोटो भी दिखाया कि मेरा ऐसे फोटो है। और मेरा उस टाइम पे बहुत बियर्ड था, और जब मैं सर के साथ मिला था तो मैं क्लीन शेव था। तो सर ने अच्छा, बोला ये लुक मुझे बहुत पसंद है, बोला। बियर्ड वाला। हम्म हाँ, तो मैं खुश हो गया। तो इस बस इतना ही हमारा कन्वर्सेशन अच्छा हुआ। और 1 घंटे के बाद उन लोग ने सेट में वापस बुलाया सर को, और सर ने एक पिक्चर फोटो लेके मैं गया बस। तो हाँ मैंने बहुत सर को थैंक यू भी बोला कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि सर के साथ मुलाकात हुआ और एक जी फोटो खींचने के मिला। तो मैं गया वापस भूटान, अप्रैल में था वो।
और मई जून जुलाई में मुझे कॉल आ गया कि सर मुझे ढूंढ रहे हैं बोल के like हाँ। this। मैं बोला अरे यार क्या हो रहा ये है, तो मुझे लगता है सर आपके लिए मुझे ढूंढ ड्रीम्स रहे। कम ट्रू वाला बात हो गई होगी कि जो हाँ आपने सपने तो में भी मैं नहीं बोला सोचा यार, होगा वो पूरा हो रहा है। जी हाँ, तो मैंने बोला "अरे, सर ने मुझे याद किया ऐसे, सलमान सर ने, अरे इतना बड़ा इंडिया है और इतना जनसंख्या है और उससे भूटान का एक मुझे याद किया जी। सर ने, अरे मैं तो बहुत खुश हो गया था। और 2-3 दिन के बाद मुकेश चाबरा का कास्टिंग कंपनी से एक स्टाफ ने कॉल किया मुझे और बोला कि सर ने आपको बहुत बड़ा रोल दिया है। हम्म। मैं बोला यार तो मैं बोला कि मैं क्या करूँ अब तो बोल रहा था कि अगर आप यहाँ आ सके और मिल सके हमारा हाँ। डायरेक्टर के साथ, तो मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं आ जाऊंगा तुरंत तो मैं बस तुरंत आ गया यहाँ पे। और सर उस टाइम पे वहाँ पे था, फिल्म सिटी में दबंग 3 शूट कर रहा था। तो हाँ। मैं प्रभुदेवा सर के साथ मिला पहले, डायरेक्टर। तो सर के साथ मिलके सर ने बात किया और बोल रहा था कि आपने कुछ मूवी किया है पहले, बोल रहा था। मैं बोला बस एक ही मूवी किया है सर, हम्म। मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक फौजी आदमी हूँ। तो मैं हाँ। बोला एक टाइम पास के लिए एक मूवी किया। बोला ठीक है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट लेता हूँ। हाँ। तो उसका असिस्टेंट को मेरे साथ असिस्टेंट को उधर भेजा सर के वैनिटी में और एक सीन दिया उसने, मैंने किया उसमें अच्छा। बस मुझे मेरा शक्ल ही ऐसे विलेन की तरह, तो मुझे बस शक्ल बनाना था तो कोई गुस्से क्या में। क्या तो डायलॉग थे वो जो आपको स्क्रीन टेस्ट में क्या डायलॉग दिए थे आपको उस वक्त? डायलॉग वायलॉग कुछ नहीं था उसको, बस मुझे थोड़ा गुस्सा होके उधर देखने में था अच्छा स्क्रीन अच्छा। को। वो एक सीन दिया था जहाँ जी पे मैं जी। गुस्सा हूँ। हाँ। और वो दिया और उसने बोला सर को दिखाया, सर को अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, मुझे पता है मगर मेन कौन है वहाँ पे हाँ। डायरेक्टर नहीं है, वो तो सलमान सर है, आई मीन लाइक। और सर अचानक सलमान सर आ गया और सलमान सर ने बुलाया उधर टाइम पे और बोला मुझे कि संगे ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा था। हाँ। पूछ रहा था कि रणदीप हुड्डा पहचानते हैं, बोल रहा था। मैं बोला नहीं सर, नाम तो सुना, नाम को पता नहीं, अगर देखूंगा तो मैं हाँ। पहचानूंगा, बोला। और बाद में पता चला कि रणदीप हुड्डा वो है, मगर अब मुझे पता है कि रणदीप हुड्डा, उसका नाम जी। रणदीप हुड्डा है। मैंने बहुत बार देखा उसको मूवी में। तो सर बोला वो भी है, तुम्हारा वन ऑफ द मेन लीड है और तुम उसके साथ ही हो, बहुत मेजर रोल है जी। संजय, अच्छा रोल है। मैं बोला सर रोल जैसे भी हो थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला आपने मुझे मौका दिया है हाँ। मुझे तो रोल से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने बोला आपके साथ अगर स्क्रीन शेयर करे और एक पंच भी खाना हो तो उससे भी काफी है मेरे लिए, बस आपके साथ एक स्क्रीन पे होना है जी। और मैंने सर ने मुझे रखा वहां पे सेट में, हाँ। फिल्म सिटी में ऑलमोस्ट 6-7 घंटे सर के साथ ही था मैं वहाँ पे। और ओके। सर ने मुझे सेट में हम्म। लिया, बात किया, खाना साथ खाया और बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू बॉलीवुड। सर ने हम्म। मुझे ये बात बोला तो मैं बोला थैंक यू वेरी मच सर, मेरे लिए एक ग्रेट। बहुत मुझे मुझे बहुत लगता है बड़ा। कि सलमान खान के साथ आपकी इतनी सारी यादें हैं, मुझे लगता है एक दो घंटे हम उसी पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम दूसरे चीज़ों पर आके बात करते हैं। अभी हाल ही में रिलीज यस हुई यस यस जवान। प्लीज। अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई ओके। जवान, इसमें आपने यस शाहरुख यस खान के साथ यस भी काम किया है। और जो जवान का जो शाहरुख खान ने जो गेटअप लिया है, उस पर पट्टी वट्टी बंधी हुई है, हमने कुछ फोटोज देखी है आपकी, आपने भी उसी वैसी पट्टी लगाई है। तो क्या आपने क्या उनका आपने बॉडी डबल का आपने काम किया था या वो कुछ गेटअप भी आपका ऐसा था? वो मैं उस तस्वीर के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बहुत सारे दर्शक हैं जो जवान फिल्म देख चुके हैं या देखने का प्लान कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है वो जरूर जानना चाहेंगे उस चीज के बारे में, क्या था वो? जी हाँ, वो जो पट्टी है आपको पता है कि वो शाहरुख सर का पोस्टर में भी वही पट्टी जी वाला जी। पोस्टर है, वो बहुत फेमस है। उसका टीजर भी वही पट्टी के साथ आया था। तो हाँ। ट्रेलर में भी देखा होगा क्योंकि मैं उस वही वही पट्टी मेरे को बंधा हुआ है। हाँ। और हाँ एक बिल्कुल। सीन है वो मेट्रो के अंदर, हाँ। जहाँ पे एक सीन है और वो सीन पे सर का पट्टी जो है वो मुझे लगा देते हैं। अच्छा। हमारा एक एक्शन सीक्वेंस है छोटा सा, तो हाँ। उसमें सर वो पट्टी को खोल के वो मुझे लगा देते हैं, वो हम्म। वही सीन है हम्म। जी। तो कैसा रहा सलमान खान के साथ? तो आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शाहरुख खान के साथ कैसे काम करने का एक्सपीरियंस रहा आपका? जी शाहरुख सर एक बहुत इंसान, बड़ा दिल का इंसान है और मीन लाइक सुपर ह्यूमन जेंटलमैन। और मैंने देखा कि शाहरुख सर का एक नेचर बहुत अच्छा लगा कि सेट में जब आते हैं हाँ। तो सबको ग्रीट करते हैं। अच्छा। सब लोग मतलब कि क्रू हो या आर्टिस्ट हो या बड़ा आर्टिस्ट हो या जूनियर आर्टिस्ट हो या एक्स्ट्रास हो, सर आके सबको पहले ग्रीट करते हैं और उसके बाद शॉट देते हैं। और जब शॉट देने के वक्त ही सर कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, कोई आर्ग्यू नहीं करते। डायरेक्टर डायरेक्टर जो बोलते हैं सर को, सर वही करते हैं। और
जाने के वक्त भी सब लोग को हक देते और बोलते कि थैंक यू वेरी मच, और बाय करके सब ग्रीट करके वापस ऐसे चले जाते हैं, और वो नेचर बहुत अच्छा लगा मैंने। और जैसे मेरा पहला मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात जब मैं सर के साथ हुआ, तो सेट में को सितंबर में था, तो सर ने मुझे डायरेक्ट आके हैंडशेक किया और हग किया, और सर ने बोला कि सांगे थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग द रोल, है ना, ये रोल एक्सेप्ट करके मुझे बहुत बहुत थैंक यू बोला सर ने। और जी। उससे मैं बहुत टच हो गया कि मैं कौन हूँ यार, मैं तो हाँ। कोई नहीं हूँ, है ना। और सर इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा स्टार, यू नो। जी। और मेरे लिए तो सर बहुत बड़ा स्टार है, और सर ने जब मुझे थैंक यू बोला तो मैं बहुत टच हो गया था उससे। हाँ। और सेट में जब भी हम लोग शॉट देते थे तो सर मुझे बहुत कंफर्ट महसूस करते थे, यू नो। उन लोग बड़ा स्टार है, उनका बहुत ऑरा है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं ना पहले, थोड़ा। और मैं तो एक फौजी आदमी हूँ यार, हाँ। तो एक्टर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, नो, आई नहीं, मीन आपकी लाइक हिंदी थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छी है। डिस मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हिंदी कभी बहुत कभी अच्छी है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। फिर भी जी। जी। मेरा मेरा जोन नहीं है ये, और मुझे हाँ। बहुत कभी कभी कॉन्शियस हो जाता है और डिस्कम्फर्ट आते हैं जब मैं जी। बात करता हूँ, यू नो। तो जब डायलॉग देना है तो डायलॉग बहुत प्योर डायलॉग देना है, यू नो, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन का कभी कभी हाँ। प्रॉब्लम है हमारा, यू नो। तो जी। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता जी। हूँ, ऐसे नहीं अच्छा, कि नर्वस हूँ, कोई मगर कोई कोई डिस्कम्फर्ट डायलॉग है, जो हाँ। आपने राधे राधे फिल्म में आपने बोला हो, अगर कोई डायलॉग, अगर कोई लाइन अगर आपको याद हो, या जवान की कोई लाइन आपको याद हो, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। कोई भी लाइन जो आपको याद ओके, आ रही हो। राधे में एक लाइन है, वो पूछते हैं कि राणा कहाँ है, यू नो। और हाँ। राणा सलमान सर पूछते हैं कि मुझे राणा कहाँ है, तो मैं बोलता हूँ राणा अभी कहीं गाना गा रहा होगा बोल के, you know, ये डायलॉग है अच्छा। राधे में, हाँ। हाँ। और उसमें अगर उसमें मेरा शक्ल देखेगा ना तो लगेगा अच्छा, कि मैं मुझे अगर वो मारना है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं करूँ, ऐसे उसी शक्ल मूड में, बनाता जिस मूड हूँ। में आपने वो सीन किया होगा कि गाना गा रहा, अगर उसी मूड में अगर आप ये लाइन थोड़ी बोल दें, मुझे लगता है दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, राणा अभी कहीं गाना गा रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसे ही किया था, सर की हाँ। आंख में देख के, तो जी। यही किया था मैंने, हाँ। जी। और जवान का मैं इतना स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी बस रिलीज ही हुआ नहीं, है, तो बिल्कुल बिल्कुल उसका मैं बिल्कुल। डायलॉग हाँ। वगैरह मेरा छोटा डायलॉग, तो मैं इतना जी। रिवील करना, स्पॉइलर देना नहीं हाँ। चाहता हूँ आगे। अच्छा, लेकिन शूटिंग के समय, इंडिया में शूटिंग के समय कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ, जो बड़ा यादगार बन गया हो, जो आप शेयर करना चाहें आप। अभी ऐसे इंसिडेंट तो कुछ हाँ। याद भी नहीं है मुझे, यू नो, आई मीन लाइक बहुत सारा इंसिडेंट होता है, बहुत बिजी होते हैं इधर हाँ। उधर। तो मेरा बस मेरा एक चैलेंज था, जब मैं जवान शूट कर रहा था, तो जवान बहुत लंबा समय हम लोग शूट कर रहे थे, 2 साल, तो बीच हाँ। बीच में बहुत ऑफर आए थे, और कई ऑफर मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, मगर ये फ्रीलांसर जो है नीरज पांडे सर का, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हाँ। उसमें मैं एक गुरखा का आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाता हूँ जी। उसमें। और मैं इन्फेंट्री से हूँ खुद, और हम लोग इन्फेंट्री लोग गुरखा को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अभी भी गुरखा लोग हीरोज है, नो, नहीं, हमारे, इंडियन जी, इन्फेंट्री में। हमारे हिंदुस्तान तो में मैं बड़ा रेस्पेक्ट बहुत, रेस्पेक्ट दिया जाता है। हमारे इसमें गोरखा रेजिमेंट भी है, आपको पता ही जी होगा हाँ, आपको। जी हाँ। हम्म। इसीलिए इसीलिए क्योंकि मैं भी यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग किया हूँ, जी। इसीलिए हम लोग, जब मैं बोलता हूँ, मैं भूटान आर्मी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ। इंडियन आर्मी की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जी। ट्रेनिंग यहीं पे किया है, और गोरखा लोग को, इन्फेंट्री लोग को बहुत अच्छा, रेस्पेक्ट एक है, तो लाइन इसमें इसीलिए मैं मैं वो जोड़ना रोल चाहूंगा, को मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। एक्सेप्ट किया। हम भारतवासी ने कभी भूटान को कभी दूसरा देश समझा ही नहीं, अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं तो। हमको लगता है कि नहीं नहीं, सही है, क्योंकि भूटान और भारत एक ही है। हम कभी अलग, हमको लगता है दूसरा राज्य है, लेकिन दूसरा देश हम कभी समझते ही नहीं भूटान को। जी हाँ, क्योंकि हमारा बायोलैटरल रिलेशन इतना स्ट्रांग है, हम्म। भूटान और इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, और हम लोग एक दूसरे को लाइक एक घर का, जी। यू नो, हम लोग फैमिली समझते हैं, यू नो। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये अभी हेड ऑफ स्टेट्स में भी मेरा महाराजा जो है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत काइंड है, और इतना अच्छा है, यू नो, वो इंडिया हम्म। को भी ऐसे ही मानते हैं, और इंडिया भी हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, सो हमारा ये बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। जी। तो हम इसीलिए मेरा ट्रेनिंग भी ये इंडिया से हुआ है, हम बिल्कुल। लोग भूटान आर्मी का सब ऑफिसर्स का ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी, और यहाँ पे जितना एकेडमी है जी। आपका, ओटीए, यू नो, वहीं पे हम लोग का ट्रेनिंग होते हैं, और जी। इसीलिए हमारा ये जो बॉन्डिंग है भूटान और इंडिया का, हाँ। कभी नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटेगा भी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, कभी नहीं इससे टूटेगा। जी। स्ट्रांग हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। बनाना चाहिए, जी जी। हाँ। अच्छा, जी स्ट्रांग की हाँ। बात करी। और मैं, जी, नहीं, बिल्कुल, आप कुछ जी हाँ, कहना चाह बोलिए। रहे हैं, कहिए आप।
नहीं, मैं वो उसी को दोहरा रहा हूँ अभी कि मेरा जो इंसिडेंट है, जो फ्रीलांस का जो रोल हाँ आया था गुरखा का, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मगर एक प्रॉब्लम हो गया था कि ये दोनों डेट क्लैश हो गया, जी, बिल्कुल जवान बिल्कुल और बिल्कुल डेट फ्रीलांस क्लैश का। के कारण आप वो काम नहीं कर सके, ठीक और है। जी जी, सांगे जी समय और समय एक जी हाँ जी, बोलिए जी सांगे जी, बोलिए। समय समय थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है जो दर्शक हमारे देख रहे ओके हैं वो आपके डोले जरूर देखना चाहेंगे जाते जाते। हाँ ओके। कि मेरा बस अभी अभी ठीक है, इतना इतना नहीं हूँ अभी, तो बस फिटनेस के लिए कर रहा हूँ नहीं नहीं, कि बहुत जबरदस्त। आई मीन लाइक पहले जब मैं बॉडी बिल्डर था तो मेरा बॉडी बहुत अच्छा था, जी मगर जी अभी जी जी, मूवी के लिए लेकिन अगर हम ज्यादा हम देख रहे बड़ा हैं बनाया वीडियोस गया में, ना कुछ तो वीडियोस मुझे। भी दर्शक को दिखा रहे हैं हम, बड़ा जबरदस्त फिटनेस के हम वीडियोस भी दिखा ओके रहे हैं ओके। आपके। जी 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 जी, कुछ फोटोज भी देख रहे जी हैं। जी सांगे जी जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, समय कैसे बीता पता नहीं चला। थैंक यू। हाँ, लेकिन जाते जाते अगर आप कुछ श्योर। कुछ जरूर। और, अगर कोई कोई गाने की लाइन अगर आप सुनाना चाहे, जो कोई आपको हिंदी गाना पसंद हो, कोई एक दो लाइन अगर आप सुनाना चाहें, कोई 10-15 सेकंड में बस, जो आप गुनगुनाते हो, कोई ऐसी गाना। हिंदी गाना, या भूटानीज दिल गाना भी चल जाएगा। दीवाना। नहीं नहीं, ठीक है, हिंदी हिंदी बिन हिंदी सजना प्लीज। के हाँ माने ना, के पगला है समझाने से समझे ना। बहुत ये बढ़िया। गाना कभी भूलते नहीं है। बहुत यू नो। बढ़िया, चलिए चलिए सांगे जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे हाँ। बातचीत करके, थैंक यू। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक आप यू ऐसे वेरी ही मच। अच्छा काम करते रहे, बेहतर काम करते रहे, थैंक यू। और हिंदुस्तान का प्यार आपको ऐसे मिलते थैंक रहे। यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आओ, हमारे इस कार्यक्रम में आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और भूटानीज आर्मी के पूर्व अफसर थांगे सांगे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।